सबको नमस्ते भाई और सबका स्वागत। आज नमस्ते। नमस्ते भाई, नमस्ते बेटा। आज जीएनएम पढ़ेंगे और जीएनएम में हमारा चैप्टर चल रहा है एक्सटर्नल फीमेल सेक्स ऑर्गन, और इसमें एसबीएस आज चलेगा। एसबीएस ऑफ द डर्मिस, पेज नंबर 250, 250 पेज नंबर है। और इसमें जो हेडिंग है हमारा वो है ईस्ट इन्फेक्शन ऑफ द आउटर लेबिया एंड बियॉन्ड, ब्रैकेट में कह रहे हैं शूर वल्वलाइटिस। और फिगर दे रखी है इधर इस पे आपके सेरिबैलम की। सेरिबैलम इसको कंट्रोल कर रहा है। तो कह रहे हैं कि बेनेथ द स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ द आउटर लेबिया लाइज ए लेयर ऑफ डर्मिस। ये जो स्क्वामस एपिथेलियम जो है आउटर लेबिया के ऊपर, इसके जस्ट नीचे लेयर ऑफ डर्मिस होती है। कॉन्फ्लिक्ट यहाँ होगा। कॉन्फ्लिक्ट है फीलिंग डिफाइल्ड और डिसफिगर्ड इन द जेनाइटल रीजन्स, वायलेशन ऑफ इंटीग्रिटी। डिफाइल्ड का मतलब होता है डैमेज ऑफ प्योरिटी या स्पॉइल करना। डैमेज ऑफ प्योरिटी की फीलिंग आ जाए, डिसफिगर्ड इन द जेनाइटल रीजन वाली फीलिंग आ जाए आफ्टर डिलीवरी, हो सकता है ये, या वैसे हो सकता है कोई इंजरी के बाद। वायलेशन ऑफ इंटीग्रिटी, उसकी जो अपनी इंटीग्रिटी है उसकी वायलेशन होना एक तरह से उस पार्ट पे। एग्जाम्पल कह रहे कोर्स अनवांटेड प्रैक्टिस बीइंग कॉल्ड फाउल नेम्स, अनवांटेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। कोर्स का मतलब रफ, रफ तरीके से, ये जो मेसोसिज्म वगैरह के थ्रू पहुंचते हैं या उसमें अनवांटेड प्रैक्टिस कोई करता हो। बीइंग कॉल्ड फाउल नेम्स, या भद्दे नाम से बुलाना। बीइंग कॉल्ड फाउल नेम्स, बहुत जो अनसिविलाइज्ड लोग हैं या जो बिल्कुल जाहिल टाइप के हैं, वो सेक्सुअल पार्ट को लेकर के ऐसे भद्दे नाम से बुलाते एक दूसरे को। और मुझे याद आ रही है, एक बार मैं कहीं सुन रहा था, कैंथेरिस जब लड़ाई करती है, कैंथेरिस की जब लड़ाई होती है ना गांव में, दो महिलाएं यदि कैंथेरिस है उनमें कोई, तो वो इतनी गंदी वर्ड बोलती है जेनाइटल्स को लेके दूसरी महिला को, कि वहां वहां उसको लोग एक तरह से वहां खड़े होके सुन भी नहीं सकते। ऐसी लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज अनवांटेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हो या फिर पवन बस, मतलब ये मेरे पास भी एक केस है, एक बिटिया है, तो उसको हो रहा है, तो उसका भाई मतलब उसको ये ही नहीं समझ में आता, वह गुस्से में उसको हिजड़ा या कुछ, या तो वो उसको उस तरह से फील करती है। हाँ, बस बात ये है कि ये जो आपने वर्ड बोला, इसमें बहुत गंदे गंदे वर्ड हैं जो आप देखोगे, जो प्रोस्टिट्यूशन में ज्यादा वर्ड यूज होते हैं। बल्कि अगर कहीं फिल्मों में दिखाते हैं ना प्रोस्टिट्यूट का एरिया, तो वहां उन्हें तो ऐसे टिश्यू यहाँ पर शामिल होगा। डर्मिस सेरिबैलम कंट्रोल करेगा, मेसोडर्मल लेयर से ये बनेगा। ठीक है जी। और चूंकि ये कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में वैसे तो हीलिंग फेज में आएगा ट्यूबरकुलस इजिएटिंग डिग्रेडेशन में, तो जाहिर सी बात है कि ये ओल्ड मेसोडर्म से बनेगा जिसको सेरिबैलम कंट्रोल कर रहा है। कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में कह रहे हैं लोकल सेल डिवीजन इन डर्मिस विच गोज टू थिकनिंग। लोकल सेल डिवीजन होगा यहाँ पे डर्मिस पे, और जो वहां थिकनिंग होने लगेगी। बायोलॉजिकल मीनिंग इसका है स्ट्रेंथनिंग ऑफ द डर्मिस इन ऑर्डर टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिसफिगरमेंट और हार्म टू बी इंटीग्रिटी। स्ट्रेंथनिंग देना डर्मिस को, ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके अपने उस डिसफिगरमेंट की फीलिंग को, या सही में जो डिसफिगरमेंट हो रहा है उसको, या हार्म होने से बचा सके अपनी इंटीग्रिटी को, अपने वजूद को, अपनी एक तरह से इमेज को। अच्छा, अब देखो डर्मिस पे हमेशा जहां भी डर्मिस मिलती है वहां अटैक कॉन्फ्लिक्ट होता है जनरली। अटैक कॉन्फ्लिक्ट, तो यहाँ पे अटैक है उसकी इंटीग्रिटी पे, यहाँ उसे अटैक है उसके डायरेक्ट उसके शेप पर, उसके पार्ट पर।
तो हाँ यहाँ जी। फिगरेटिवली भी मिल सकता है और ये वैसे डायरेक्ट उसमें मिल सकता है, प्रैक्टिकल या क्या बोलते हैं उसको, दूसरा वर्ड लिटरली। लिटरली रियल भी मिल वर्ड्स में, सकता है, लिटरली भी मिल सकता है। लिटरली। तो हीलिंग फेज में यहाँ क्या होने वाला है, ट्यूबरकुलर सीजिएटिंग डिग्रेडेशन वाया फंगाई फंगल बैक्टीरिया और बैक्टीरिया स्वेलिंग रेडनिंग ईचिंग होएगी इधर। थेरेपी में कह रहे हैं द कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व अकम्पनी द हीलिंग प्रोसेस अवॉइड रिकरेंसेज कोलोइडल सिल्वर एक्सटर्नली कन्वेंशनल मेडिसिन में एंटीबायोटिक इफ नेसेसरी इन इंटेंसिव हीलिंग फेजेज। अगर इंटेंसिव हीलिंग फेज है, बहुत ज्यादा हद से ज्यादा एग्रावेशन सा हो रहा है हीलिंग फेज का, तो वहां एंटीबायोटिक का भी इन्होंने कन्वेंशनल मेडिसिन ने प्रावधान बताया। और बाकी तो अपना वही पेज नंबर 5252 पे रेमेडीज एक्सटर्नल जेनाइटिलियस की है। नेक्स्ट एसबीएस है, एसबीएस ऑफ द वेजाइनल सबम्यूकोसा। एसबीएस ऑफ द बट लेकिन वेजाइन, इसमें आपने, हाँ मित्र, इसमें एक चीज आपने बहुत अच्छी बताई है, इसमें जो है ना हमारे को फिर इसी को मतलब डिफाइंड और डिसफिगर्ड और जेनाइटल रीजन या वायलेशन ऑफ इंटीग्रिटी, और इन्होंने दे रखा है ना कोर्स और अनवांटेड प्रैक्टिसेस, यानी हाँ कि वही जो आप कह रहे हो ना मैसोचिज्म या हाँ एनल या इस तरह की जितने भी, हाँ दिस इज परवर्टेड सिफिलिस, हाँ दिस इज ए केस ऑफ परवर्टेड सिफिलिस के कोर्स। और वो अभी मैं आपकी बात समझते समझते कर रहा था, इसमें देखिए एक अनवांटेड प्रैक्टिसेस की बात में बच्चों सब ध्यान रखना, एक होती है हमारे पास एक रूब्रिक है बहुत बड़ा स्टेफिसगेरिया और बाकी का के एंजाइटी कंसाइंस ऑफ मास्टरबेशन फ्रॉम, लेकिन मैं यहाँ पे इसीलिए रुक गया था, पर इसमें मेरे को वो, इसमें हमें वो फील नहीं आ रही ना, बस क्योंकि एंजाइटी कंसाइंस से तो सेल्फ और कुछ और जाता, यहाँ पर हाँ तो वही अनवांटेड प्रैक्टिस है जिसको वो छुपाना भी चाह रहा है या उसके हाँ साथ कुछ गलत हुआ है। हाँ, लेकिन आप नजदीक ही हो दोस्त, आप बहुत होमोसेक्सुअलिटी। बहुत सही हाँ जी। बात कर रहे हो। वो कर तो लेता है उस एक्ट को, लेकिन अगर उसको लेकर के वो गिल्ट में जा हाँ रहा है, उसको वो हाँ तो फिर बिल्कुल जा सकता है ये ट्रैक बढ़ के इधर तो ही। हाँ ऑटो इम्यूनिटी में चला जाता है ना हाँ फिर वो, मतलब गिल्ट ये जा फीलिंग या सकता वो। है बिल्कुल, क्योंकि क्योंकि बंदा अपने आप को रोक तो पाता नहीं है, बाद में वो अपने आप को ऐसा डिफाइल्ड फील करे कि यार ये क्या कर लिया तूने। हाँ हाँ तो ये क्या बिल्कुल करा ये हो तुमने। सकता है, इस तरह की मेडिसिन में इस तरह का इन्फेक्शन मिलने का ये कारण बन सकता है, बिल्कुल। ओके, हाँ गुड। सर सर हाँ इसमें ये जो यीस्ट इन्फेक्शन आएगा वो हीलिंग फेज पे आएगा? हाँ भाई, इसमें हाँ हीलिंग फेज में दिखा रहे हैं, कह रहे हैं ट्यूबरकुलर सीजिएटिंग के लिए आएगा और डिग्रेडेशन होगा यहाँ फंगाई और बैक्टीरिया की वजह से। तो हमारे सामने जो पेशेंट आ रहा है वो यहाँ पर बड़े जो कैपिटल वर्ड, सॉरी कैपिटल वर्ड में बोल्ड लेटर्स में दिखा रहे हैं ना, ये एक तरह से ये एसबीएस आपको किस फेज में आता है वो यहीं पे पता चल जा रहा है हमें। तो यहाँ पे एक्टिव फेज को तो इन्होंने लाइट उसमें लिखा है और हीलिंग फेज को लिखा है ना बोल्ड में, डॉक्टर श्रेय। तो बेसिकली ये एसबीएस डॉक्टर के सामने आएगा हीलिंग फेज में बेसिकली यहाँ तो, क्योंकि उससे पहले ना तो उसको ईचिंग होएगी ना उसको रेडनिंग स्वेलिंग होएगी, तो वो फिर क्यों आ रहा भाई आपके पास, है ना। हाँ तो इसलिए ईस्ट इन्फेक्शन जो तो है सर ये, इसमें जैसे जो हीलिंग फेज में अगर आता है उसमें अगर इचिंग वगैरह या किसी स्वेलिंग होती है जो कि एक बियरेबल होती है पेशेंट के लिए, तो क्या उस टाइम पे हमें मेडिसिन इंटरवेंशन देना चाहिए क्या हाँ कि देखो एक तो वह ऑटोमेटिकली हीलिंग फेज में? क्लीनिंग विलीनिंग का कराओ, सैनिटेशन का सही रखो, ठीक है, हाइजीन का रखो एक बात। और रही बात आपकी दूसरे वाली, ये तो हमेशा जरूरत है ही आपकी राइट मेडिसिन की, आपकी एक होम्योपैथिक प्रेस्क्रिप्शन की जरूरत तो है ही, चाहे वो हीलिंग में आ रहा है हमारे पास, चाहे वो एक्टिव में आ रहा है। क्यों, इसके दो रीजन है, हीलिंग फेज को सूदिंग करेगी और सेंसिटिविटी को ऑप्टिमाइज करेगी, ससेप्टेबिलिटी को दूर करेगी हमारी, ताकि उसमें रिकरेंस ना हो। और मजे की बात तो हम यही पढ़ते आ रहे हैं, जो अहमद साहब बहुत कोशिश कर रहे हैं बताने की, कि भैया बताने से, मरीज समझाने से, गाइडिंग थॉट से सही होता तो फिर तो काम ही ना बन जाता। तो इसलिए बेसिकली यहाँ पे बहुत अच्छा सब्जेक्ट क्लियर करा है अहमद साहब ने, लेकिन जो इसकी जो ट्रीटमेंट है उसमें थोड़ा सा हल्कापन ही रह गया। और अगर ये होम्योपैथी को इसमें साथ जोड़ लेते उसी समय,
तो ये अपने आप में सब एक पूर्ण वो होता, एक तरह से डिस्कवरी, कंप्लीट डिस्कवरी होती। और हैमर साहब होम्योपैथी को बहुत ज्यादा तवज्जो देते नहीं थे, इस लिटरेचर को मानते नहीं थे, तो इसलिए वो केवल गाइडिंग थॉट्स तक, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व तक रह गए। तो ये बात ऐसे है। और भैया हमें अपना राइट प्रिस्क्रिप्शन तो करना ही है, ये जान लो। जी। और हीलिंग क्राइसिस का जो फेज है ये उसको भी कम कर देगा। हाँ, इसलिए तो मैं सूदिंग बोला बेटा, क्या बढ़िया बात पकड़ी है डॉक्टर दीपशिखा आपने। ये जो हीलिंग फेज को सूदिंग इसलिए कर देगा क्योंकि जो हीलिंग क्राइसिस के दौरान बहुत ज्यादा डेंजर क्रिएट हो जाता है या सफरिंग आ जाती है, वो कम हो जाएगी। अरे है ना, हीलिंग क्राइसिस का बहुत अच्छी बात कही है। अदरवाइज हीलिंग फेज 1 में बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन होता है, वहां उसकी वजह से सिंड्रोम आ जाता है ना दीपशिखा। तो ये बेसिकली हीलिंग फेज को भी सूदिंग करेगी, हीलिंग क्राइसिस को सूदिंग करेगी, और हीलिंग फेज 2 जो डिस्चार्जिंग फेज है उसको ये बढ़ाएगी, हमारी मेडिसिन बढ़ाएगी। इन द सेंस बॉडी बहुत तेजी से गंदगी बाहर फेंक देगी। हमारी मेडिसिन क्या बढ़ाएगी, शरीर इस लायक हो जाएगा, अगर हीलिंग फेज 2 है तो जल्दी से जल्दी उसको एक्सपेल आउट करके बाहर कर देगा। जैसे साइलिशिया हिपरसल मरिस्टिका मेडिसिन नहीं है, कहते साहब ये दे दो तो एब्सिस फूट के बाहर निकल जाएगा, तो वो बेसिकली सुपुरेशन जैसे एनहेंस करती है, ऐसा ही कुछ पैटर्न है। अदरवाइज वो हालांकि पैथोफिजियोलॉजी है मेडिसिन की, वो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन वाला नहीं है, लेकिन पैटर्न वही है हमारी राइट मेडिसिन का। जी। हाँ, तो एसबीएस ऑफ द वेजाइनल सबम्यूकोसा नेक्स्ट एसबीएस है, या कह लो डिजीज ऑफ वेजाइनल सबम्यूकोसा। और इसको जो फिगर दे रखी है, इस पे दे रखी है आपकी ब्रेन स्टेम की। ब्रेन स्टेम कंट्रोल करता है इस वाले पार्ट को। इसका हेडिंग है फंगल इन्फेक्शन ऑफ द इनर लेबिया और वेजाइना, स्टूर, वल्वुलाइटिस, वेजाइनल माइकोसिस। ब्रैकेट में कह रहे हैं ये बात, कह रहे हैं ए रेडनिंग एंड ईचिंग ऑफ द फीमेल जेनाइटल्स इज यूजुअली डायग्नोज एज ए फंगल इन्फेक्शन। अगर रेडनिंग हो जाए, ईचिंग हो जाए फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स में, तो जनरली इसको डायग्नोज कर देते हैं आमतौर पर कि भाई फंगल इन्फेक्शन हो गया। मोस्ट डायग्नोसिस ऑफ दिस नेचर आर यूजुअली इनएक्यूरेट बिकॉज दीज सिम्टम्स आर यूजुअली रिलेटेड टू ए सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट। और अहमद साहब कह रहे हैं कि मोस्ट डायग्नोसिस जो है इस नेचर की आमतौर पर गलत होती हैं, क्योंकि ये सिम्टम्स आमतौर पर जुड़े होते हैं सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट से भी, ईचिंग, रेडनिंग। बट एज in the mouth, thrush is also possible in the genital area for under a superficial mucosa of the inner labia and the vagina. There lie a layer of endodermal ब्रैकेट में करें intestinal mucous membrane। परंतु जैसे मुंह के अंदर थ्रस होता है, फंगल इन्फेक्शन की कोटिंग, थ्रस हो जाते हैं, तो संभवतः ये जेनाइटल एरिया में भी मिल सकते हैं, इसके सुपरफिशियल म्यूकोसा के अंडर, इनर लेबिया के और वेजाइना के। और मिल क्यों सकते हैं, देयर इज लाई ए लेयर ऑफ एंडोडर्मल इंटेस्टाइनल म्यूकस मेम्ब्रेन, यहाँ भी मिलती है और मुंह में भी मिलती है वो। तो जहां ये एंडोडर्मल म्यूकस मेम्ब्रेन होने की वजह से यहाँ पर इसका एक तरह से फंगल इन्फेक्शन थ्रस के रूप में है, इसलिए मिलता। अदरवाइज रेडनिंग और ईचिंग जो है वो सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ज्यादातर मिलती है। और सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट है तो वहां पर फिर सेरिब्रल कॉर्टेक्स या एक्टोडर्मल या स्क्वामस सेल लेयर वो शामिल होगी वहां पर। तो अब चूंकि सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से तो आ नहीं सकता फंगल इन्फेक्शन, वो आएगा जब वहां एंडोडर्मल लेयर की म्यूकस मेम्ब्रेन, एंडोडर्मल म्यूकस मेम्ब्रेन हो, उस टिश्यू पर आता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा सा इन्होंने डिमार्केशन दे दिया। कॉन्फ्लिक्ट कह रहे हैं, चंक कॉन्फ्लिक्ट मिलेगा प्रोबेबली नॉट बीइंग एबल टू गेट और गेट रिड ऑफ द पेनिस, सिंपली स्टेटेड वांटिंग और नॉट वांटिंग टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स। चंक कॉन्फ्लिक्ट है कि वो इंटरकोर्स चाहती है या नहीं चाहती है, इससे लेना देना होगा इसका। एग्जाम्पल में दे रहे हैं, ए वोमन डजंट वांट टू हैव इंटरकोर्स विद हर पार्टनर।
कोई वोमेन है वो नहीं चाहती अपने पार्टनर के साथ इंटरकोर्स करना, ये एग्जाम्पल हो सकता है। दूसरा, ए वोमेन लॉन्ग्स फॉर ए रियूनियन विद हर बिलव्ड पार्टनर, या फिर इसका उल्टा कि कोई पार्टनर बहुत ज्यादा चाहता है रीयूनियन होना अपने पार्टनर के साथ, ये या बिल्कुल नहीं होना चाहता। टिश्यू यहाँ पे कह रहे हैं वेजाइनल सबम्यूकोसा शामिल होगी, ब्रेन स्टेम कंट्रोल करेगा और एंडोडर्मल लेयर से ये बना होगा अगर फंगल इन्फेक्शन। तो इसमें मैंने रूब्रिक लिख रखे हैं कि एवर्जन टू हस्बैंड, एवर्जन टू सेक्सुअल इंटरकोर्स, और तो पहले वाले पॉइंट पे जुड़ेंगे और दूसरे वाले पे जुड़ेगा एलिमेंट ऑफ डेड ऑफ हस्बैंड, यदि हस्बैंड या पार्टनर ही चला गया उसकी जिंदगी से तो दूसरा वाला भी बस हो सकता है। हम मतलब हाँ, फिर तो ये मतलब सेलिबेसी और इस तरह के क्या कहते हैं, फिर ये दोनों ही चीजें वो हो जाएंगी। और इसमें दो बातें बहुत अच्छी हैं, इसीलिए कभी कभी लगता है कि हम लोग कुछ ज्यादा पूछ रहे हैं, नहीं, हमारे को एग्जैक्ट पूछना होता है। खाली वहां पर खुजली दर्द लाली है या वहां पर सफेदी भी, अगर पेशेंट्स आते हैं वो बोलते हैं डॉक्टर साहब सफेद सफेद पपड़ी आ रही है, सफेद सफेद पपड़ी आ रही है, इसका मतलब अंदर गहरी बात चल रही है, जंक की बात आ गई, वो मुझे चाहिए या नहीं चाहिए। और अगर सिर्फ रेडनेस और इचिंग है तो इसका मतलब वो सिर्फ वहाँ इरिटेशन और वो गुस्से वाली और वो सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट है। हाँ, सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट है। नहीं, बहुत बढ़िया आपने पॉइंट को इसको रिफ्रेश कर दिया कि अगर थ्रस है तो फिर वहाँ चंक कॉन्फ्लिक्ट है, और अगर केवल रेडनेस और ईचिंग है तो वहां पर सेपरेशन का मसला है, दूरी बन गई, दूरी। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में कह रहे हैं इंक्रीज्ड फंक्शन, थिकनिंग ऑफ द म्यूकोसा, म्यूकोसा लाइंग अंडर द एपिथेलियम, यानी कि सब म्यूकोसा। पहली बात तो फंक्शनिंग बढ़ेगी तो बेसिकली वहाँ जो भी ग्लैंड्स वगैरह है उनका सिक्रीशंस वगैरह बढ़ेगा, और अगर उससे भी काम नहीं चलेगा तो फिर जो म्यूकोसा, थिकनिंग ऑफ द म्यूकोसा लाइंग अंडर द एपिथेलियम, एपिथेलियम के नीचे जो म्यूकोसा है उसकी थिकनिंग होने लगेगी सब म्यूकोसा की। हीलिंग फेज में कह रहे हैं ट्यूबरकुलर सीजिएटिंग होगा, व्हाइट रेजिड्यू, इंटेंस ईचिंग, व्हाइट स्टिंकिंग डिस्चार्ज। ये जो अभी अमित भैया कह रहे हैं कि पूछ लो कि कुछ सफेद सफेद तो नहीं है, कुछ रेजिड्यू इंटेंस ईचिंग के साथ व्हाइट होगा, वहाँ स्टिंकिंग डिस्चार्ज होगा, बदबूदार। तो बेसिकली कई बार इसको कंफ्यूज या कह लेंगे या कंफर्म कह लो, कहते हैं साहब लिकोरिया बहुत स्टिंकिंग आता है डिस्चार्ज, तो ये डिस्चार्ज वहां से जो भी बदबूदार हो तो इसका मतलब इनको कॉन्फ्लिक्ट को वहां कंफर्म करो कि क्या चल रहा है। रिमार्क में कह रहे हैं बाय एन एसबीएस ऑफ द इंटेस्टाइन विद इंटेस्टाइनल फंगल इन द हीलिंग फेज द वेजाइनल और लेबियल सबम्यूकोसा ओपन कोरिलेट्स। ये जो एसबीएस इंटेस्टाइनल फंगाइल के द्वारा जो हीलिंग फेज में आते हैं, इसी तरह से वेजाइनल और लेबियल सबम्यूकोसा के भी आपस में को रिएक्ट करते हैं, ओपन को रिएक्ट। कैसे? वेजाइनल माइकोसिस विदाउट सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द वेजाइना, वेजाइनल माइकोसिस विदाउट सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द वेजाइना, जो अभी बता रहा था अमित ने क्लियर करा कि ये जो वेजाइनल माइकोसिस अगर है, फंगल इन्फेक्शन है बिना सेपरेशन के, तो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द वेजाइना से रिलेटेड होगा, यानी कि चंक से ही रिलेटेड होगा। को रिएक्ट क्यों कह रहे हैं? सबम्यूकोसा ओपन को रिएक्ट क्यों कह रहे हैं? मतलब वही कोरिलेट वाला है और कोरिएक्ट, ये साथ साथ काम करते हैं, दोनों ही चीजों से हो जाता है। तो इसका मतलब बेसिक, कई लोगों के साथ में ऐसा हो गया ना, सेक्स को बेसिक खाने की तरह कर लिया तो और है उसकी ही, वजह से उसे दिक्कत, चंक तो है ही, लेकिन हाँ, इसमें तो जैसे गुस्से को ले आओ अमित, गुस्से को ले आओ इंटेस्टाइन में, मान लो जैसे गुस्से, खाना तो है, मिल नहीं रहा, हजम नहीं हो रहा, ऐसे यहाँ हस्बैंड तो है, पार्टनर तो है, लेकिन पर्याप्त नहीं है, उसे अवेलेबल नहीं है। बस
हाँ हाँ अमित। जैसी रिएक्शन इंटेस्टाइनल सिचुएशंस में हो सकती है, एसबीएस आ सकते हैं, ऐसे ही रिएक्शन इसके सबम्यूकोस में आएंगे। इसीलिए क्योंकि जैसे इंटेस्टाइन में पीछे सबम्यूकोसा रहती है और एंडोडर्मल लेयर रहती है, ऐसे ही जहां जहां भी एंडोडर्मल लेयर मिलेंगे वहां इंटेस्टाइन वाले जो एसबीएस हैं वो हाँ रिएक्ट कर वो सकते हैं, तो उस सही तरह कह से रहे हैं, रिएक्ट आ वो तो सकते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। वही तो कह रहे हैं। कोर रिएक्ट का मतलब एक साथ तो नहीं आते दोनों इन्फेक्शन। ऐसा भी हो सकता है बस। हाँ मैं वर्ड को ज्यादा क्लियर करना चाह रहा हूँ। बेसिकली कोर रिएक्ट हाँ का मतलब यह है कि कहीं उसको इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम और इधर ये वेजाइनल माइकोसिस केस एक साथ तो नहीं जुड़ जा रहे कि उधर वहां भी फंगल इन्फेक्शन हो रहा है और इधर भी। तो लेकिन वो बात तो बहुत क्लियर हो है ही जो आप कह रहे हैं कि चंक का मसला इंटेस्टाइन में है, चंक का मसला यहाँ पे है, तो ये एक जैसे ही यहाँ पे रिएक्ट करेंगी। चलो जी। इसमें हाँ यही है कि जो वजाइना और लेबिया का दोनों का सबमिकोसा इकट्ठा ही हो सकता है, मतलब वो वहां भी हो इकट्ठा सकता है, हो लेबिया दोनों चीजें एक साथ भी हो दोनों सकती हैं, दोनों वही। इकट्ठी हो सकती है। हम्म। हाँ जी। थेरेपी में कह रहे हैं द कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व्ड अकम्पनी हीलिंग, पॉसिबली कन्वेंशनल मेडिसिन में कह रहे हैं एंटीबायोटिक इन द इंटेंसिव हीलिंग फेज। ठीक है जी। तो ये था आपका एसबीएस ऑफ द वेजाइनल सबम्यूकोसा। नेक्स्ट है एसबीएस ऑफ द वेजाइनल मसल्स, और इसमें फिगर दे रखे मिड ब्रेन की। देखो फिर कहीं था सेरिबेलम, फिर आया आपका ये ब्रेन स्टेम, और अब आ गया मिड ब्रेन। एसबीएस ऑफ द वेजाइनल मसल्स को में हेडिंग है वेजाइनल क्रैम्प्स या वेजाइनिस्मस। ठीक है जी। और साथ में कई बार लूजनेस ऑफ वेजाइना भी होता है, कई बार वेजाइनल प्रोलेप्स तक भी होता है। फिर तो दोनों इधर क्रैम्प्स की बात लेके चल रहे हैं, हालांकि वेजाइनिस्मस को लेकर के कह रहे हैं द वेजाइना इज ए मस्कुलर ट्यूब ऑफ इनवॉलेंट्री मसल एज इन द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन की तरह है, इसमें इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं एज इन द इंटेस्टाइन। द मसल्स रन लॉन्जिट्यूडनली, और क्या वर्ड क्या लाइक लिखा मेरे में रिंग लाइक रिंग, अच्छा लॉन्जिट्यूडनली और रिंग रिंग लाइक ए मतलब वेजाइनल। सर्कुलर मसल्स। हाँ सर्कुलर और लॉन्जिट्यूडनल, बेटा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इंटेस्टाइन में भी ऐसी लेयर होती है। ए वेजाइनल क्रैम्प्स कॉज द रिंग लाइक मसल्स टू टाइटन सो दैट द एंट्री इज मेड इम्पॉसिबल और एट लीस्ट डिफिकल्ट। तो ये रिंग लाइक मसल्स का टाइटन होने का मतलब है कि एंट्री को इम्पॉसिबल बनाना या एटलीस्ट डिफिकल्ट तो बनाना ही। तो एवर्जन की तरफ बढ़ रही है बात। कॉन्फ्लिक्ट यहाँ बस पे है। हाँ अमित। बस साथ साथ चलते रहेंगे तो एकदम से दिमाग में आई, जैसे अमित पाल कहते थे, या ये यहाँ पर हमारे को वर्जन और उसमें बॉडी में क्या चल रहा है, एक स्पाज्म क्रैम्प कर दिया, यानी कि कन्वल्सिव टाइप की या क्रैम्पी टाइप की जो पैथोलॉजीज हैं। हाँ है ना। इनवॉलेंट्री मसल तो इसमें हमारे को और मतलब कई बार डायरेक्ट मिल जाता है, कई बार कन्वल्जन्स को या कई बार क्रैम्प्स को या इसको भी उठा सकते हैं। हाँ लेकिन आगे देखें किस वजह से आ रहा है। पहले कॉन्फ्लिक्ट कह रहे हैं, हाँ चंक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ बीइंग अनएबल टू प्रिवेंट पेनिट्रेशन और नॉट बीइंग एबल टू होल्ड ऑन टू द पेनिस। चंक कॉन्फ्लिक्ट है अनेबल टू प्रिवेंट पेनिट्रेशन, यानी कि यहाँ फिर विरोध आ गया, अनेबल होना प्रिवेंट करने से पेनिट्रेशन को अक्षम रह जाना, या नॉट बीइंग एबल टू होल्ड ऑन टू पेनिस। तो दोनों केस में यहाँ बात आ रही है, होल्ड करने में बहुत परेशानी है या फिर प्रिवेंट करना चाह रहा है ऑर्गेनिज्म पेनिट्रेशन को, उसको नहीं रोक पा रहा। एग्जाम्पल कह रहे हैं ए वोमेन इज फोर्स्ड टू हैव सेक्स अगेंस्ट हर विल और शी वांट्स टू बट कैन नॉट। या तो फोर्स किया जा रहा है, फोर्स कर रही है अगेंस्ट हर विल, यानी कि या फोर्स किया जा रहा है उसको उसकी इच्छा के खिलाफ, या फिर चाहती तो है बट कैन नॉट। कैन नॉट में वाला बाद वाला पार्ट है, नॉट बीइंग एबल टू होल्ड वाला। टिश्यू में कह रहे हैं वेजाइनल रिंग मसल यहाँ शामिल होगी, इनवॉलेंट्री ओब्लिक स्मूथ मसल होंगी, मिड ब्रेन कंट्रोल करेगा, एंडोडर्मल लेयर से ये बनी होगी।
कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में कह रहे हैं कि ए टेंसिंग अप ऑफ द इनवोलेंट्री वेजाइनल रिंग मस्कुलेचर, वेजाइनल मसल स्ट्रेंथनिंग, नैरोइंग ऑफ द वेजाइना, वेजाइनल टेंशन। कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव के दौरान टेंशन होगी इनवोलेंट्री वेजाइनल रिंग मस्कुलेचर में, वेजाइनल मसल स्ट्रेंथनिंग होएगी, वहां पर नैरोइंग हो जाएगी वेजाइना, वेजाइनल टेंशन आ जाएगी। बायोलॉजिकल मीनिंग क्या होगा इसके पीछे, क्यों करना चाह रहा है ऑर्गेनिज्म ऐसा? विद बोस्टेड टेंशन ऑफ द वेजाइनल रिंग मसल्स ए अनडिजायर्ड पेनिट्रेशन कैन बी बेटर प्रिवेंटेड, और द पेनिस डिजायर अगर डिजायर्ड है, और द पेनिस कैन बी बेटर रिटेन्ड। दोनों ही भाव हैं यहाँ, अपनी क्षमता को बढ़ाना रोकने के क्रम में या फिर उसको सहन करने के क्रम में। हीलिंग फेज में कह रहे हैं ईजिंग ऑफ द टेंशन। हीलिंग फेज में सीधे सीधे ईजिंग ऑफ द टेंशन है। अब चूंकि यहाँ पे कोई ग्रोथ रोथ तो है नहीं किसी तरह की, केवल फिजियोलॉजिकल है, स्पाजम जैसी बात है, क्रैम्प जैसी बात है जो हम कह रहे थे। तो हीलिंग फेज में ईजिंग ऑफ टेंशन हो जाएगा। हीलिंग क्राइसिस में वेजाइनल क्रैम्प्स, टॉनिक क्लोनिक क्रैम्प्स आ जाएंगे। टॉनिक क्लोनिक का वही बस कन्वर्जन हो गए, कन्वर्जन हो, कंफ्यूजन सा हो जाएगा। कन्वर्जन हो गए। हाँ, टॉनिक convulsion क्लोनिक, हो गया। कभी लूज कभी टाइट है ना। हाँ, कन्वर्जन हाँ टाइप का। तो ये कंफ्यूजन सी वही बात लग रही है। वेजिनल क्रैम्प्स, टॉनिक क्लोनिक। टॉनिक क्लोनिक का मतलब है तो रिलैक्स होना, टाइट होना, रिलैक्स होना, टाइट होना, ऐसा कुछ है। रिलैक्स होना, टाइट होना। हाँ हाँ जी हाँ। हाँ, तो ये तो फिर इस तरह से फिर इस तरह के क्रैम्प आएंगे। रिमार्क कह रहे हैं यहाँ के इफ द सब्जेक्ट ऑफ सेक्सुअलिटी विच derives from the parent has a negative connotation, probably small event or complication। ब्रैकेट में कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट सेटिस्फाई to set this SBS in motion। If the subject of sexuality which derives from the parent has a negative connotation, probably small events or complications, satisfy to set this SBS in motion। क्या भाव है बताओ भाई जरा, क्या भाव आ रहा है? मतलब जब हमारे जो बच्चों को एक पेरेंटिंग करी जाएगी तो उसमें अगर इस तरह से एकदम से डरा दिया जाएगा, नहीं नहीं ये तो बहुत गलत है, ये तो ऐसे नहीं करना, ये तो ऐसे करना, ये ऐसे करना, बुरी तो चीज उसने है। उसके ऊपर एक वो हाँ उसने उसके ऊपर एक तरह से बहुत ज्यादा रोक लगा के रख रखी थी। और जैसे ही पहली बार इसके ऊपर से उसको स्मॉल इवेंट या पहला ही कॉम्प्लिकेशन कोई आएगा तो बॉडी ये समझ जाएगी कि यार ये चीज जो है बहुत इससे क्या कहते हैं आराम से निकला जा सकता है। इतनी नेगेटिव नहीं है जितनी मेरे को समझा रखा था, इतनी नेगेटिव जितनी मेरे को बहुत ज्यादा वो कर रखी थी। बहुत सही अभाव आया। वो जी, है जी। ना क्या कहते हैं जो इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आता है अवर्जन टू मेल रिलीजियस अवर्जन, है ना, बिल्कुल कि आदमी से के ना दूर रहो। जैसे एक वो पिक्चर आई थी औरत नरक का द्वार, या आदमी तो तुझे छू लेगा तो तू गंदी हो जाएगी, अवर्जन टू सेक्स, रिलीजियस अवर्जन टू सेक्स, ये सारे के सारे उसमें से आते हैं। और इसी वजह से उनकी सेंसिटिविटी बढ़ी होती है। और कभी भी देखेंगे तो उनके चेहरे पर जैसे एकदम से अजीब अजीब से भाव आने लगते हैं। हाँ, नहीं समझ गया हम। ये जो नेगेटिव जो लर्निंग होती है पेरेंट्स की तरफ से वो हद से ज्यादा वो इसमें ले जाती है। लेकिन जब फर्स्ट सेक्सुअल कांटेक्ट होता है तो वो फिर बाद में सिचुएशन सेट हो जाती है। जैसे कई लेडीज को पहले बच्चियों को डिस्मेनोरिया होता है, बाद में एक डिलीवरी के बाद डिस्मेनोरिया होना बंद हो जाता है, कुछ ऐसा ही है। तो कह रहे हैं थेरेपी में कह रहे हैं डिटरमाइन द कॉन्फ्लिक्ट और ट्रैक and if possible resolve them in real life so the tension eases। और फिर see also remedies for external genital bleeding। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका एसपीएस ऑफ द वेजाइनल मसल। एक एसपीएस और निपटा लेते हैं। हाँ भैया। हाँ भाई, इसमें जो मेडिसिन आ सकती हैं ऐसी वाली मेडिसिन भी आ सकती है जैसे जिसमें हाईएस्ट ईगो स्टीम होती है प्लेटिना जैसे, क्योंकि वो खुद ही नहीं चाहती, मतलब अपन तो ऐसे मतलब इसमें स्टीम की जगह, इसमें हाई स्टीम लेडी की जगह या हाई स्टीम पर्सन की जगह इसमें सेक्सुअल उस पर्टिकुलर प्रोसेस से लो।
प्लेटिना बहुत होटी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा इंडल्ज भी रहती है इन चीजों में। बात यह सीधे है कि एवर्जन टू या वांटिंग टू होटीनेस किसी। डॉक्टर श्रेय, हाँ हाँ मित्र बोल। बस इसमें देखो हमारे पास एक रूब्रिक है बिल्कुल सिंपल सीधा सीधा, जिसमें है वेजाइनसमस क्वेश्चन प्रिवेंटिंग क्वेश्चन को प्रिवेंट, उसमें कैक्टस भी है, क्यूप्रम भी है, प्लेटिना भी है। लेकिन ये वेजाइनसमस तब भी आ सकता है जिन लोगों की सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होती है कि इसका क्या कहते हैं, प्लेटिना का, लिलियम टिक का लीस्ट टच भी जो है वो सेक्सुअलिटी को एरोज कर देता है। हाँ, ये सेंसिटिविटी यहाँ पर सेंसिटिविटी से रिलेटेड है मसला यहाँ पर। हाँ। कि वो मेंटली और फिजिकली दोनों लेवल पर इतनी सेंसिटिव हो गई है कि यार इसे तो जिसे कहते हैं ना, मैंने इसमें देखो पैथोलॉजी क्या चल रही है, स्पाज्म यानी कि एकदम से दौरा सा पड़ जाना, कन्वल्जन आ जाना यानी कि दौरा पड़ना, यानी कि इतना सेंसिटिव है कि इसको तो छूते ही एकदम से हो सकता है, वो दोनों तरफ जा सकता है, वो दोनों इस वजह से प्लेटिना का अक्सर भाव यही पाया जाता है कि शी वांट टू बट कैन नॉट होल्ड। ये जान लेना आप, क्योंकि फिजिकली वो इतनी सेंसिटिव होता है पार्ट कि वो अगर उसको डॉक्टर से ये देखें कि उसकी इच्छा नहीं है, यहाँ हम गलत हो जाएंगे। प्लेटिना की इच्छा बहुत रहती है लेकिन फिजिकल सेंसिटिविटी इतनी ज्यादा है उसकी वजह से। तो देखो सीधी सी बात है, कोई तो जाएगा फिजिकल सेंसिटिविटी की वजह से और कोई जाएगा मेंटल सेंसिटिविटी की वजह से। दो ही भाग है। मेंटल सेंसिटिविटी का मतलब आई डोंट लाइक दैट टेक्स्ट, ठीक है, और फिजिकल सेंसिटिविटी है उसका शरीर इतना ज्यादा सेंसिटाइज है। डॉक्टर श्रेय मतलब उसकी हॉटीनेस उसको रोक लेती है ना, उसकी हॉटीनेस की वजह से तो वो, लेकिन अंदर से तो चाह रही है, इसीलिए जरा देखो हॉटीनेस मैं आपको इवन मैं बता दूं, एक सोशल एस्पेक्ट बता दूं, आप लोग थोड़ा गौर करना इस पे। जितने हॉटी पर्सनैलिटी होती हैं ये सेक्सुअली एक्टिव होती हैं बहुत, ये जान लेना। हाँ, और उसका रीजन है, मैं बता रहा हूँ डॉक्टर श्रेय, मुझे बहुत अच्छा पॉइंट याद आ गया। बेसिकली अभी जब आप पढ़ेंगे मैरी ओक्सफोर्ड स्टैंटन को, लव को दो जगह से कंपनसेट किया जाता है। ऑर्गेनिज्म अपने लव को दो जगह से पाता है, या तो इमोशनल लव, बहुत ज्यादा प्यार मिले, और अगर कोई इमोशनली स्ट्रांग नहीं है, होती है, तो वो बंदा जाता है फिर सेक्सुअल एक्ट के थ्रू इस लव को प्राप्त करने, फिजिकल। तो बेसिकली जो होती बंदा होगा वो फिजिकल लव ज्यादा पसंद करता है या चाहता है या कंपनसेट करता है लव वाले पार्ट को फिजिकल एस्पेक्ट से। और जो बंदे रहते हैं आई लव यू वाले फूल देने वाले इमोशनली, वो बहुत ज्यादा सेक्सुअली एस्पेक्ट के थ्रू उस लव को प्राप्त उतना नहीं करते। तो इसलिए भी होटीनेस आपको फिजिकल लव की तरफ लेके जा रही हो। तो इवन जितने होटी बंदे मिलेंगे ये फिजिकली ज्यादा एक्टिव मिलेंगे, ये आप जान लेना जी। हाँ, तो इसलिए फिजिकल होटीनेस को लेकर के ना बढ़े, हम बढ़े फिजिकल सेंसिटिविटी को लेकर के या मेंटल सेंसिटिविटी को लेकर के इस एसबीएस के साथ, ठीक है ना भाई? सर इसमें एग्जांपल में तो लिखा ही है ना कि अगेंस्ट हर विल और शी वांट्स टू बट कैन नॉट। हाँ, तो वो बहुत ज्यादा चाहिए भी वो, तो जो शी वांट्स टू बट कैन नॉट तो फिजिकल वाले पहुंच गए, जो फिजिकली नहीं बियर कर सकते, सेंसिटिव बॉडी। और अगेंस्ट हर विल वाले वो पहुंच जाएंगे जो इसको गंदा समझते हैं या जो इसको नहीं चाहते हैं या जो पर्टिकुलर बंदे को पसंद नहीं करते हैं जिसके साथ उनको रहना हो रहा है। तो इसको ऐसे समझेंगे हम, ठीक है? हाँ बेटा। बस हमें 2-3 केस इसके साथ याद आ रहे हैं, हमें थोड़ा सा समझना है। ये जो वजाइनिस्मस है ये ड्यूरिंग द एक्ट ही केवल होगा, या एक लेडी थी हमें याद है उसने बताया था कि ड्यूरिंग एक्ट तो उसको पेन नहीं होता बट उसके बाद उसको बहुत पेन होता है, तो ये क्या चीज होगी? एक चीज बाद में पेन होता है अलग बात है, बाद में वजाइनिस्मस हुआ या नहीं ये बात है एक बात। दूसरी बात यह है कि बिफोर एक्ट भी वजाइनिस्मस हो सकता है, उस सिचुएशन के नजदीक पहुंच रहा है बंदा और उसका कॉन्फ्लिक्ट ट्रैक ऐसा है कि वो, तो अगर आप जो कह रहे हैं ना कि ड्यूरिंग तो कुछ नहीं था,
आफ्टर हाँ दैट बहुत आफ्टर। पेन हुआ, तो वहां ये देखा जाए कि वो वेजाइनिस्मस था या कुछ और था, एक तो ये चीज है। और अगर बाद में हो रहा है तो फिर वो गिल्ट में जा रही है क्या ओके बाद में? ओके। हाँ जैसे हाँ हाँ जैसे हम मुंह में नींबू निचोड़ लेते हैं और बाद में फिर हम उस मुंह हमारा कैसा हो जाता है? हाँ 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 हाँ। या तो वो फिर, हम्म। या तो उस एक्ट के बाद, जैसे अभी अमित शर्मा ने बताया था, इसे विषाग्रिया पहले उस मास्टरबेट कर लेती है, बाद में गिल्ट में जाती है। तो ये ये हो रोहन सकता है। डॉक्टर दीपशिका, ये डायरेक्ट रूब्रिक आप डायरेक्ट निकाल लेंगे ना, तो उसमें वेजाइनस्मस और वेजाइनस्मस इसका मतलब एक हो गया, वेजाइनस्मस कोइशन प्रिवेंटिंग, तो इसका मतलब तो वो पहले से ही हो गया। और हाँ वेजाइनस्मस कोइशन ड्यूरिंग, वेजाइनस्मस ड्यूरिंग पेनफुल कोइशन, हाँ। सारी अलग अलग है कि जी दर्द आफ्टर होता है उस आफ्टर का वजह भी से है, मेरे पे अकड़ आ जाती है। आफ्टर का भी है हैं? अमित, आफ्टर का भी है। आफ्टर का नहीं है। अच्छा लेकिन कंडीशन बनी रह गई। वेजाइनिस्मस का मतलब यह है कि उसने उस स्टेट को बना के रख रखा है। ठीक है, तो ये या देखो मल्टी डायमेंशनल है चीजें, आपका केस के साथ बिल्कुल अलग होके क्लियर होगी बात। ये गिल्ट तो था, गिल्ट तो समझ में आ रहा था, हाँ गिल्ट हो हाँ, सकता तो है। गिल्ट की अच्छा वजह से एक। बात, अब देखो पेन का मतलब होता है गिल्ट, ये भी जान लो। लुइस एल हे कहती हैं कि हाँ जी। अगर कहीं पेन है, हम्म। देयर इज पेन, उधर गिल्ट होता है। हाँ। हाँ और जी। एक पेशेंट थी बस, उसको ना कफिंग होती थी, कफिंग उसके एकदम जस्ट उसके आप। उसके बाद हाँ हाँ। कफिंग हो रही है हाँ तो तो बस हाँ, तो वो भी विरोध भी था। कफिंग भी विरोध होता है बेटा, ये जान लेना। बार्किंग कफ जो होती है ये विरोध वाली कफ होती है बाद में या पहले। वो वो बताती थी शायद कैसे खसखसा सा कफ, खांसी आती है हाँ, खसखसी सी। खसखसाता तो और बहुत। लैरिंग्स इन्वॉल्व होता है ना जिसमें, जनरली हम्म। वहां पर आपका विरोध होता है। ये बार्किंग कफ जितनी भी हैं। हाँ, कुछ कह रहे हैं अमित शर्मा? डॉक्टर दीप जी का यही तो हमारे PQRS है, अकेली मेडिसिन है, क्वेश्चन कफ आफ्टर क्वेश्चन टेरेंटुला। बस मेडिसिन से उसको कुछ आराम नहीं मिला, हमने दी थी। तो फिर हम टेरेंटुला के साथ में सोचते ही तुरंत ही स्नेक और इस तरह की मेडिसिन सोचे। हाँ, उससे भी पहले या सोचे कि कोई और तो नहीं आ रही, पहले केस को समझ तो लो, मेडिसिन को क्यों पलट रहे हो है भैया? ये बात तो सही है आपकी। मेडिसिन को मत पलटो। लेकिन बस हो सकता बड़े अलग पल्सेटिला अलग रूब्रिक है। नहीं हो सकता तो पल्सेटिला चली जा। हाँ, एक है मेल भैया। पेशेंट है, उनका उनका भी बड़ा PQRS है। वो कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती है। और चीफ कंप्लेंट में उन्होंने, क्योंकि मेरे को हमारे को जो चीफ कंप्लेंट में बताया, तो हम तो उससे गए, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब रिलेशन बनाने के बाद कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत बढ़ जाती है। मैंने एक बार दो बार, उन्होंने चीफ कंप्लेंट में बताया कि मेरे को कॉन्स्टिपेशन है और रिलेशंस के बाद बढ़ जाती है कॉन्स्टिपेशन, क्वेश्चन आफ्टर में अकेली मेडिसिन CPR है। अच्छा, बढ़ की जाती है ये तो पूछो अमित, क्या फील करता है बंदा? हाँ, ये बात टेरेंटुला आपकी देने बिल्कुल से सही पहले ये है तो पूछ ले फील क्या करती है, क्यों होता है उसके साथ, कि तो वो डिसाइड कर देगा हाँ, आपकी। उसे तो छोड़ ही नहीं वो सकते वो, दिखा देगा, हाँ सही वही बात ना, है। उसमें वहीं जाके पता चलेगा। हाँ अगर हाँ जी। आप अच्छा। देखो, ये जो आप टेरेंटुला की बात कर रहे हैं, या मान लो उधर कोई दूसरी मेडिसिन अभी आप बता रहे थे उसकी कर रहे थे, ये तो उसकी फिजियोपैथोलॉजी है उस मेडिसिन की। इसका मतलब हाँ ये हाँ थोड़ी ये फिजियोपैथोलॉजी हर जगह सेट कर देंगे हम। वो तो बंदे की इंडिविजुअलाइजेशन देखो कि वो बेसिकली वो फील क्या कर रहा है, उस पर मेडिसिन आएगी। और बस एक और केस था, उसमें बर्निंग और स्मार्टिंग सेंसेशन होती थी, काफी बर्निंग बोलती थी कि एक्ट के बाद बहुत ज्यादा होती है, तो तो ये क्या है? बर्निंग स्मार्टिंग, फिर वो थोड़ा एंगर ले लो, डॉक्टर सिमरन लेट आई है शायद आज। बर्निंग इसका मतलब स्मार्टिंग, वो अपनी मर्जी से नहीं कर भाई, किसी हाँ भी कोई एक्ट के बाद में आपको दिक्कत हो रही है तो इसका मतलब आपकी मर्जी से तो वो हुआ नहीं। जलन हो रही है, दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब वही बात है हाँ, कि वो आप नहीं खुश मुझे तो नहीं है बड़ा अच्छा उसमें। याद आ गया, एक एग्जांपल आ गया। शाम को मैंने मान लो कहीं चिली पटाटो खा लिए मिर्च वाले, सुबह को पता चलती है बर्निंग क्यों हो रही है भाई? अरे तो जाहिर सी बॉस, बात उससे है। ज्यादा बड़ी बात, हाँ अमित, उससे ज्यादा बड़ी बात होती है घर वाले कहें उनके बाहर का खाएगा, अपनी मर्जी की चीज होगी तो इसे बिल्कुल मिर्च नहीं लगने की, कोई दिक्कत नहीं होने की। जरा हाँ सी भी देखो, अच्छी चीज नहीं लगे तो इसे तुरंत यूं कहने इसका लगा मुंह मेरा जलन पेट लगा में है। तो दर्द हो रहा, हाँ, इसका मुंह जलन तो लगा इसका मतलब हो गया है ना, शर्मिल। इसका मतलब
अगेंस्ट हर विल। बहुत बढ़िया, बहुत जस्ट की बात। बस ये तो नहीं मिला केस में हमें, क्योंकि हमने हर कोने से एंगल से ये पूछने की कोशिश करी कि ऐसा कुछ जो कहीं भी किसी चीज से लेके उसको कॉन्फ्लिक्ट हो, एक्ट को लेके या पार्टनर को लेके कुछ ऐसा, तो वो हमें नहीं मिल पाया। देखो उसको बॉडी बता रही है तो है तो कुछ ऐसा ही। नहीं, बर्निंग में फिर जाओ ना, देखो बर्निंग, फिर बर्निंग का एक तो हम तो दोनों भाई मोटी मोटी बात करके निकल रहे हैं, अदरवाइज बर्निंग में आप ये देखिए ड्राइनेस है क्या, ल्यूब्रिकेशन कम है क्या, तमाम चीजें और बहुत हाँ। सारी हैं, वर्जन है क्या बेटा, ये आपका केस ही बताएगा। अब जितनी बातें यहाँ हम लोगों के सामने एक दूसरे के हम रखते हैं, हम उन्हीं के आधार पे दो चार बातें जो जो हो सकती है उस पे ही हम बात जी, कर सकते हैं, वो केवल पॉसिबिलिटी कर सकते हैं, सही बात। पॉसिबिलिटी ही बता सकते हैं, बिल्कुल, है ना। और कई बार तो इमेंस है। नहीं, कई बार तो सब पेशेंट ही ऐसे होते हैं ना ड्राइनेस कि वो बताते ही नहीं है, हाँ, हो सकता है। इस नहीं चीज को कई टैबू बार समझते नहीं, हैं ना बहुत कि बार हो टैबू सकता है, पार्ट तो देखो कौन सा है भाई, पार्ट तो हम्म, देखो कौन सा है, तो बहुत खुल के चांस बोलेंगे है, ही नहीं। बहुत चांस है कि खुल के ना बता पाए, ठीक है। यहाँ यहाँ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्वालिटी चाहिए फिजिशियन की। हाँ चलो, जी। हाँ यहीं रुकेंगे फिर आज। सबको नमस्ते, सबका जी जी धन्यवाद भाई, नमस्ते। सबको राम राम राम। राम 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 बेटा, राम राम राम, राम राम बेटा, राम। राम राम सर। राम राम सर, राम राम जी।